जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर 1 2 3 ये सब हो चुका है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब क्या सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया? छांटना। ठीक है। मटेरियल्स इनटू ग्रुप मतलब किसी ग्रुप से किसी मटेरियल को क्या करना? छांटना, अलग करने के। वही उसी ये चैप्टर क्या है, उसी के बारे में बताएगा। ठीक है। अब क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब? ऑब्जेक्ट करने का मतलब ये कोई भी वस्तु। ठीक है। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट करने का क्या मतलब? जिसमें कोई वेट हो, वॉल्यूम हो। ठीक है। कोई जगह छेदता हो, उस वही सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम लोग चारों तरफ अपने देख रहे हैं, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस मतलब हमारे जो चारों तरफ ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए बोल रहा है। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड द क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। मतलब हम लोग देखते हैं अपने फूड को, क्लॉथ्स को और बहुत सारे सामान को जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। नॉट जस्ट अ फूड एंड क्लॉथ, देयर इज मच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं कि फूड और क्लॉथ है। ठीक है। और हम लोग क्या है कि फूड और क्लॉथ के अलावा भास्ट भास्ट मतलब बहुत बड़ा। ठीक है। वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, हर जगह देख सकते हैं। वी सी अराउंड अस चेयर, हम लोग चेयर देख सकते हैं। बुल कार देख सकते हैं, साइकिल देख सकते हैं, कुकिंग डेस्क, बुक, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर स्टोन एंड मेनी अदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग देख सकते हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव अ डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। मतलब क्या बोला कि जितना भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट करने का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा चीज़ जो कोई जगह छेदता हो। ठीक है। किसी में उसका कुछ वॉल्यूम हो, मास हो। ठीक है। और उसी को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट शेप एंड कलर एंड मतलब क्या है कि पूरा ऑब्जेक्ट क्या अलग अलग शेप का रहेगा, कलर का रहता है। और यूनिट 4.1 में हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट है, ये देखिए। ये क्या क्या है? ग्लास है, ठीक है, सीडी है, ताला है। ठीक है। बहुत सारा चीज़ है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वन अराउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड द रबर बॉल एंड फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। if we if we include If we include the objects that are nearly around, our list could also include objects like apples, orange, and the earth pictures. Suppose we were looking for objects that are edible। मतलब क्या बोला कि ऐसा ऑब्जेक्ट को देखो जो इडिएबल करने का क्या मतलब? खाने योग्य। ठीक है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिसन्ड टेबल 1.1 1.2 and 1.3 in chapter 1 में। We might also find that some of those around shape objects we must listen out listed out and are also this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of a plastic bucket and lunch boxes, toys, water container, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are many ways to group of objects. In the above example, we have a grouped object on the basis of their shape and material they are made from. All objects around made one from more material. ठीक है। These material में ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, सूट, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल। मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट अलग प्रकार के मटेरियल से बना है। ये क्या है कि जैसे ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है। अब क्या है एक्टिविटी वन में क्या होता है? एक्टिविटी वन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। Let us object as many objects as possible around us. Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or far outside of the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, and rubber and dusters. Matchbox. We can list objects that we can think, but we cannot bring the
to the classroom. For example, wall, trees, door, and character roads. Separate all objects from these collections that are made from the paper wood. This way, we have divide all the objects into one group has the object that made made from the paper and wood, while the other group has the object wood are not made of these materials. Similarly, we could separate one things that are used for preparing food. Let us let us be the little more systematic list all the object कॉलम 4.1। ये देखिए क्या है ऑब्जेक्ट मटेरियल जैसे वुड वुड से लकड़ी से क्या क्या बना है चेयर बना है प्लग बना है ये सब बना हुआ है ठीक है पेपर से क्या क्या बनता है लेदर से क्या क्या बनता है प्लास्टिक से क्या क्या बनता है कॉटन से क्या क्या बनता है ये बता सकते हैं ठीक है 4.2 है 4.1 हम लोग देखते हैं ठीक है जैसे प्लेट थाली स्टील ग्लास थाली किस चीज़ से बना है पेन पेन किस चीज़ से बना है ठीक है तो ये सब क्या है एक्टिविटी ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स आर मेड ठीक है जैसे आप चेयर जो भी चेयर है वो किस चीज़ से बना हुआ है ठीक है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं एक्टिविटी 2 बोल रहा है ठीक है अभी इसमें क्या है वही बोल रहा है अब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अब मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ना उसके बारे में हम जानते हैं ठीक है have you ever wondered why the tumbler is not made of the piece of cloth we call our experiment of this piece of cloth is chapter 3 and also keep in mind that we generally use in tumbler to keep a liquid therefore it is not be silly if we were take tumblers out of the cloth. What what we need for the tumbler is glass, plastics, metals, and other such material that we hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials. This is appearance materials usually look different from each other. Wood looks different from iron. Iron appears different from copper and aluminum. At the, at the same time, there is more similarity between iron, copper, and aluminum that are not even equal. अब क्या है कि एक्टिविटी 3 में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है अब क्या है कलेक्ट ए स्मॉल पीस of a different material paper cardboard wood copper wire aluminum sheet and chalk do any of these appear shining separate the shining materials into a group ठीक है अब शाइनिंग जो भी है उसको ग्रुप से अलग करना है आगे देखते हैं नाउ observe as the teacher cuts each material into pieces and look at the freshly cut surfaces 4.3 4.3 फिगर दिखा देते हैं आपको 4.3 4.3 कहाँ गया ये ठीक है and what do you notice? Does the freshly cut surface some of these material appear shiny? मतलब क्या है कि हम लोग जो फ्रेशली जो कट सरफेस किए थे उसको देखे तो उसमें थोड़ा सा शाइनिंग है इंक्लूडिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो दिस ग्रुप इज शाइनिंग मटेरियल डू यू नोटिस सच शाइनिंग एंड लस्ट्रस into material cuts them any way as you can repeat this in class with many material as possible that you make listed without lusters. Instead cutting you can rub the surface material sand or paper to see if it lusters. We see then that we choose a material to make object depending on the property and purpose for which the object is used. So what are the property of material that would be important for their uses? Some property discuss here. कुछ प्रॉपर्टी है जो डिस्कस किया जाएगा इसमें क्या है कि इसमें मटेरियल दैट सच कैन लस्टर्स आर यूजुअली मेटल जो भी मटेरियल लस्टर्स है वो क्या होता है मेटल्स होता है जैसे आयरन हो गया कॉपर हो गया एल्युमिनियम हो गया गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल ये सब क्या है मेटल है सम मेटल आर लूज देयर शाइनिंग एंड
appear dull because their actions of air and moisture. मतलब कुछ जो है मेटल्स जो उदास दिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एयर मॉइस्चर हो गया ये, ठीक है। इफ therefore notice and luster now only on their freshly cut surface when you visit an iron myth on a workshop. Look out the freshly and cut surface metals rod seeking. आगे देख। अब हार्डनेस करने का क्या मतलब? हार्डनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, ठीक है। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can easily compress. मतलब क्या है कि कोई जो हम लोग मटेरियल देखते हैं वो जो आसानी से कंप्रेस हो सकता है, दबा सकता है, लेकिन जो कुछ आसानी से नहीं दबा सकता वो क्या हार्ड होता है, ठीक है। It take metal key and try to stretch with its surface of piece wooded and aluminum piece of stones nailed and cattle chop any other material object. You can easily scratch some materials while some cannot scratch so easily, ठीक है। कुछ जो मटेरियल को होता है बहुत आसानी से आप स्क्रैच कर सकते हो और कुछ को नहीं। मटेरियल विच कैन कंप्रेस एंड स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। मतलब ऐसा मटेरियल जो आसानी से क्या दबा सकता है उसको तो क्या बोलेंगे? सॉफ्ट बोलेंगे। जो आसानी से नहीं उसको हार्ड बोलेंगे, ठीक है। वाइल सम ऑफ अदर मटेरियल विथ विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट आयरन, आयरन इज हार्ड, ठीक है। जो कॉटन होता है वो सॉफ्ट होता है, जो आयरन होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब क्या बोला कि इट अप्रियंस द मटेरियल दैट कैन हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर्स, हार्डनेस, रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक अदर प्रॉपर्टी दैन डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल करने का मतलब क्या होगा कि ऐसा ऐसा मटेरियल जो घुल सकता है पानी में, क्या होगा? डिजॉल्व हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूबल बोलेंगे। और इनसॉल्यूबल जो पानी में नहीं घुलता हो आसानी से, ठीक है, उसी को इनसॉल्यूबल बोलेंगे, ठीक है। वो क्या है कि एक्टिविटी 4 बोला कलेक्ट स्टैम्प सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट, चट पाउडर एंड अदर सैंड sawdust. Take 5 glass of or beakers. Fill each one of them of 2/3 of water. Add some amount of spoon sugar and first glass salt, and second similarly add some amount of another substance. Other glass state contact each them spoon and wait few minutes. Observe what happens. The substance add to water. साल्ट डिसअपियर कम्प्लीटली बाय वाटर। मतलब जो साल्ट है ना वो वो साल्ट को अगर पानी में मिक्स कीजिएगा तो बहुत पूरा गुम हो जाएगा। और साल्ट को शुगर को पानी में तो वो क्या होगा? डिजॉल्व हो गया, ठीक है। You can notice some of substance are completely disappear dissolved in the water. We can see substance are soluble in water। मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में आसानी से घुल जाए उसी को क्या बोलेंगे? soluble in water, ठीक है। जैसे चीनी को पानी में मिला के देखिएगा वो गायब हो जाएगा चीनी। एंड अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकता और वो आसानी से डिसअपियर मतलब गायब नहीं होता है। If a stare for long time, these substances are called insoluble in water. Water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large amount of substance. Do liquid are dissolved in water? Collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil, and coconut kerosene oil, and another kinds. Take glass of tumbler, fill the half of water, and few spoons of one liquid of these states with it stands 5 minutes. Observe the liquid mix. Water repeat the same and other liquid different liquid are। मतलब क्या बोला कि पानी रखिए या
और कुछ वायर रखी किरोसिन को कोकोनट किरोसिन ये सब का वायर रखिए और थोड़ा सा उसको मिक्स करके देखिए, ठीक है। वी नोटिस दैट द सम लिक्विड आर कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्स फ्रॉम द सेपरेट लेयर कीप द असाइड ऑफ समथिंग, ठीक है। सम ग्लास आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर आर नॉट, मतलब जो कुछ जो थे जो आसानी से मिल गए और जो आसानी से कुछ लोग नहीं मिलते, ठीक है। वाटर यूजुअली has a small quantity of some gases dissolved. For example, oxygen can dissolve in water, very important survival for, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स इन दैट लिव इन वाटर, ठीक है। जैसे क्या है कि ऑक्सीजन, आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीजन क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो भी हम लोग पानी में जो देखते हैं, जैसे मछली हो गया, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं ना उसमें, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो पानी में क्या छुपा रहता है, पानी में ऑक्सीजन गैस मिला हुआ रहता है, तो इसीलिए क्या वहाँ पे जो एनिमल वगैरह चाहे जो मछली वगैरह है तो वो जिंदा रह पाते हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और साइन सिंक इन अ वाटर, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है, कुछ जो ऑब्जेक्ट देखिएगा ना जो तैरेगा, ठीक है, आसानी से, और कुछ जो वाटर में डूब जाएगा, उसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 you might have some notice that insoluble solid and separate from water. You may have also noticed with the liquid in activity 5 some of these materials that do not mix with the water and float to the surface other में, ठीक है। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, और कुछ जो है डूब जाते हैं, ठीक है। We notice many example of object that float of water is 4.6 ये देखिए 4.6 कुछ जो है जो जैसे देखिए सिक्का वगैरह है, पानी का खी वगैरह डूब गया, और ये पत्ता वगैरह है, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब तैर रहा है, ठीक है। इसके dried leaves will fall on surface on a pond, and a stone that throw in the deep is broadened to hide behind the glass windows, and obviously not as your friends can see through the spotting eye. Can you see through all materials? Those substance or material which can be seen is called transparent. So इधर यहाँ से होगी, ठीक है। Drop honey and let's fall into the glass of water. What happens? All those good. So would like to give you few example of object float and those sink water. What do you टेस्टिंग ऑफ these materials हैं। देखिए कुछ लोग है कि डूब गया, ठीक है, जैसे की हो गया, चाबी हो गया, और कुछ सिक्का वगैरह हो गया, और ये जो पत्ता है लकड़ी के टुकड़े वो तैर रहे हैं पानी में। तो वही बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं पानी में तैरते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है डूब जाते हैं, तो ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी करने का क्या मतलब, जो आसानी से आसपास हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे you may have the game hide and seek. Think some place where would you like hide, and so you are not seen by others. Why did not choose place? Would you have tried to hide behind the glass of window? Obviously not. As your friend, can you see through the spot? Can you see through all the materials, those substance materials through which can see is called transparent, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग देख सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ठीक है। ग्लास वाटर air and plastics are example of transparent material. Transparent shopkeepers use prefer keeping biscuit, sweets and other edible transparent container. जैसे कि ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको हम आर पार देख सकते हैं, जैसे ये देखिए दुकान वगैरह में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी वाला लगाया जाता है, क्यों ऐसा लगाया जाता है कि आर पार दिख सके, ठीक है। easily see and 4.8. On the other hand, there are some materials through which are not able to see, मतलब ऐसा मटेरियल जिसे हम लोग देख नहीं सकते, दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, मतलब ऐसा मटेरियल जो हम लोग देख नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट है जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं आसानी से, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज एक्सपेक्ट क्लोज एंड वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टन मेट्स and metal container, wood, cardboard, metals are example of
Opaque material. Do you find that we can group all material objects without confusion and either opaque and transparency? Okay, activity 6. Take a sheet of paper, look through the towards and light bulb, make a note observation and put 2 and 3 drops. Some oil spread on the sheet and paper. Look again and towards light bulb through the portions of the paper which oil has been spread. Do you find that the bulb is more visible therefore? But can you see clearly through the wallpaper is everything that other side of its visible, perhaps not. The material through an object can see but not clearly उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे मतलब ऐसा मटेरियल जिसको वो मतलब दिखता तो है लेकिन उतना अच्छा से नहीं दिख सकता उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे ठीक है रिमेंबर द वाइडली पैच पेपर when tested food items presence of a fat that translucent too. Can you think some more example of the transparent materials? You can therefore group material opaque, transparent and translucent. तीन प्रकार के पर opaque करने का क्या मतलब इसको हम आसानी से नहीं देख पाए आर पार ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिख सकता है ट्रांसपेरेंट मतलब जो थोड़ा दिखता है थोड़ा नहीं दिखता पहले सजेस्ट कवरिंग ग्लास टॉर्च विच आर प्लम dark place switch torch and observe the other side of plum she wanted to know whether plum your hand is opaque and transparent as well. We learned the material differ in their appearance, the way they mix water and other liquid. They float in water and may be transparent, opaque and transparent material can be opaque on the basis of community different properties. Why do we need the group material in everyday life? We often group material for convenience at a home, usually things such manner similar object placed together. Such arrangements help to locate them easily. Similarly, grocery usually keeps all type of biscuit one corner of shops and another one green. Therefore, another reasons why we find the grouping of useful dividing ग्रुप में कन्वीनियंस एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी ठीक है इसमें कुछ नहीं बताया गया सिर्फ इसी में बताया गया ओपैक सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल ट्रांसमिट एंड ओपैक करने का मतलब जिसको आसानी से हम लोग नहीं देख सकते और ट्रांसलेट ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या बताया था वो मीटर मट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कहता है हार्डनेस और सॉफ्ट हो सकता है ठीक है ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है डूब सकता है और क्या होता है कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वाटर में डूबते हैं और कुछ कुछ क्या करते हैं तैरते रहते हैं ठीक है और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया गया है ओपेक बताया गया है ठीक है तो ये सब माइंड में रखिए ठीक है हार्ड सोल्यूबल लस्टर्स मटेरियल ओपेक ये सब क्या है कुछ समरी है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल मतलब जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से मिलकर बना हुआ है ठीक है गिवन मटेरियल को इजी a given a given material could easy to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made a single material of many different type of material. Different type of material have different property. अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है some material are shining appearance while other are not मतलब क्या बोला कि अगर अलग अलग टाइप का मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टी होता है कुछ जो मटेरियल होता है वो चमकीला होता है कुछ नहीं सम आर रफ कुछ जो होते हैं रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होता है सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड कुछ जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है और कुछ सॉफ्ट होता है ठीक है सब मटेरियल आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर अदर इन इनसॉल्यूबल कि जो कुछ मटेरियल क्या होता है सॉल्यूबल होता है सॉल्यूबल करने का मतलब क्या है कि जो वाटर में आसानी से घुल जाता है उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूबल बोलेंगे जो आसानी से नहीं घुलता उसी को इनसॉल्यूबल बोलेंगे ठीक है सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट जो कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट करने का मतलब जिसको हम लोग आर पर देख सकते हैं सम आर अदर सच एज वुड और मेटल क्या ओपेक एंड सम मटेरियल आर ट्रांसलुएंट ठीक है मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर कन्वीनियंस स्टडी देयर प्रॉपर्टी ठीक है तो इसको देख लेंगे नेम फाइंड ऑब्जेक्ट एंड ये सब बनाएंगे
इसको मिलाइएगा, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है।